अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। आज हम लेकर आए आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार ये कोफ्ते। जितने लजीज और मज़ेदार होंगे, इसकी ग्रेवी भी उतनी ही स्पेशल और मज़ेदार बनेगी। आप यकीन करें, आप निहारी को भूल जाएंगे, कौरमे को भूल जाएंगे। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कोई भी पार्ट मिस मत करिएगा। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने 1 कप दाल ली थी। आप चाहें तो चने की दाल जितनी भी लेना चाहें उतनी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 कप का इस्तेमाल किया। अब इसमें हम पानी शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से हम वॉश कर लेंगे, धो लेंगे। पहले आप चने की दाल को अच्छी तरीके से साफ कर लेना, ताकि इसमें जो कंकर है वो निकल जाए। इसको हमने अच्छी तरीके से धो लिया था। धोने के बाद ये देखिए, इसकी जो छिलके होती है ना, वो खुद ब खुद निकल जाते हैं। हम इसको 7 से 8 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। देखिए हमारा काफ़ी टाइम हो चुका है। 8 घंटे के बाद ये देखिए दाल अच्छी तरीके से हमारी गल चुकी है। अब इसका पानी हम जो ड्रेन कर लेंगे, तो छान लेंगे दाल को और फिर इसको ड्राई कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कर दीजिए एक छोटा सा प्यारा सा कॉमेंट। तो दाल को अच्छी तरीके से हमने ड्राई कर लिया था। अब इसको अच्छी तरीके से हम कूट लेंगे। अच्छी तरीके से हमने इसको कूट लिया था। आप चाहें तो चॉपर में भी इसको पेस्ट कर सकते हैं, चॉप कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें हम शामिल कर देंगे चॉप किया हुआ चने की दाल, यानी कि जिसको हमने इस तरीके से कूट लिया था। सारी दालें इसमें हमने बाउल में शामिल कर दी थी। अब इसमें हम कुछ मसाले शामिल कर देंगे। सबसे पहले हम इसमें शामिल कर देंगे धनिया कूटा हुआ 1 बड़ा चम्मच। नमक शामिल कर देंगे जायके के मुताबिक। चाट मसाला शामिल कर देंगे 1 छोटा चम्मच। लाल मिर्च शामिल कर देंगे जायके के मुताबिक। अब इसमें हम लहसुन और अदरक कूटा हुआ शामिल कर देंगे। सबसे पहले अदरक शामिल कर देंगे, अदरक की पेस्ट 1 बड़ा चम्मच। लहसुन शामिल कर देंगे कूटा हुआ 1 बड़ा चम्मच। चॉप किया हुआ प्याज शामिल कर देंगे। एक मीडियम साइज का हमने प्याज लिया था, जिसको इस तरीके से हमने चॉप कर लिया था। हरी मिर्च शामिल कर देंगे चॉप की हुई। हरा धनिया शामिल कर देंगे चॉप किया हुआ 4 से 5 चम्मच। गरम मसाला शामिल कर देंगे 1 छोटा चम्मच। अब इन सबको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हाथों को हमने अच्छी तरीके से धो लिया था, फिर इसको ड्राई कर लिया। बहुत आसान सी रेसिपी, लेकिन बहुत झटपट बनती है, बहुत मज़ेदार बनती है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अगर आपके कोफ्ते सही से नहीं बने तो आप चाहें तो इसमें 1 बड़ा चम्मच बेसन का शामिल कर सकते हैं, नहीं तो ये ऑप्शनल है। हमने इसमें बेसन इस्तेमाल नहीं किया है। हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे, हाथों को थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे, ताकि हमारे कोफ्ते वो क्रैक ना हो, टूटे ना। इतना सा हमने मिक्सचर लिया है। इस तरीके से हम राउंड राउंड करके ऐसे कोफ्ते बनाते जाएंगे। ये देखें, झटपट ये कोफ्ते बन जाते हैं। इस तरीके से सारे कोफ्ते हम बना के आपको दिखा रहे हैं। 17 से 18 हमने कोफ्ते बना लिए थे। आप चाहें तो इनकी साइज छोटी बड़ी कर सकते हैं। तो आइए अभी इनको फ्राई करते हैं। इस पैन में हमने ऑयल शामिल कर दिया है। अब सारे कोफ्ते जो है ना, इस तरीके से हम रखते जाएंगे और उनको हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे, जब तक अच्छी तरीके से ये हमारे गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। साइड से हम इस तरीके से फिर फ्राई करेंगे। ये देखें, जितनी आपके पैन में रिक्वायर्ड हो कोफ्ते रखने की, उतना आप कोफ्ते इसके रखिएगा, क्योंकि हमारा पैन बड़ा है तो सारे कोफ्ते हमारे इसमें आ जाएंगे। इनको हम फ्राई करेंगे और इनके हम साइड चेंज करते जाएंगे। मीडियम फ्लेम पर हमें फ्राई करना है, याद रखिएगा। अगर आप इसकी हाई फ्लेम कर देंगे तो ये हमारे जल जाएंगे कोफ्ते और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो ये देखिए हमारे फ्राई हो गए हैं। अब इनकी हम आंच बंद कर देंगे और उनको हम प्लेट में डिश आउट करेंगे। गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी बन गए हैं कोफ्ते। बहुत मज़ेदार ये रेसिपी बनती है और झटपट बन जाती है। तो कम टाइम में आपको अगर कुछ नया बनाना है तो ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चने की दाल के कोफ्ते। चने की दाल वैसे भी तो हम आम घर में बनाते हैं, लेकिन थोड़े से हम चेंज करेंगे इसको, थोड़े से मसाले और थोड़े से अलग तरीके से बनाएंगे, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनेगी। और हमने दूसरा पैन लिया, इसमें हम शामिल कर देंगे ऑयल। सबसे पहले 3 टेबल स्पून हमने ऑयल शामिल कर दिए। 1 लार्ज साइज का हमने प्याज लिया था, जिसको हमने स्लाइस करके इस तरीके से कर लिया। इसको हम हल्का सा सौते कर लेंगे 5 मिनट के लिए। मीडियम हाई फ्लेम पर सौते करेंगे, यानी कि इसको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे, जब तक अच्छी तरीके से ये प्याज हमारे लाइट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। देखिए इसी तरीके से अब ये हमारे लाइट गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं। अभी इसी स्टेज पे हम शामिल कर देंगे 2 बड़े साइज़ के टमाटर, जिसको हमने रफी चॉप कर लिया था। अब इनको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे 2 मिनट के लिए, ताकि टमाटर भी थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। अब इसमें हम शामिल कर देंगे 3 छोटी
हरी मिर्च जिसको हमने इस तरीके से चॉप कर लिया था, रफ चॉप हमने इसमें हरी मिर्च शामिल कर दी। अब इनको भी हम अच्छी तरीके से इकट्ठे करेंगे, मिक्स करेंगे। अब इसको हम कवर लगाकर पकाएंगे 2 मिनट के लिए। तो ये देखिए अच्छी तरीके से टमाटर, प्याज, हरी मिर्च सारी हमारी तरीके से गल गई है। अब इसकी हम आँच बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिर इसकी हम पेस्ट बना, ये देखिए इसको हमने अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया था। इसकी हमने पेस्ट बना ली है जो हमने टमाटर और प्याज को पकाया था। ऑयल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। बस हमने जीरा शामिल कर देना है, 1 छोटा चम्मच जीरा शामिल कर दिया। इसमें हम शामिल कर देंगे लहसुन कुटी हुई 1 छोटा चम्मच। अब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, सौते कर लेंगे। अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे 1 छोटा चम्मच। आप चाहें तो अदरक को कूट कर इसमें शामिल कर सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। जो हमने पेस्ट बना के रखी थी टमाटर और प्याज की, वो इसमें शामिल कर देंगे। अब इसकी हम आंच धीमी कर देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे 5 मिनट के लिए। इसी तरीके से इसको हमने भून लिया था 5 मिनट के लिए। अब इसमें हम शामिल कर देंगे लाल मिर्ची जायके के मुताबिक, गरम मसाला शामिल कर देंगे 1 छोटा चम्मच, नमक शामिल कर देंगे जायके के मुताबिक 1 छोटा चम्मच। अब भुना हुआ और कुटा हुआ धनिया शामिल कर देंगे 1 बड़ा चम्मच। अब इन सबको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। सारे मसाले हमारे मिक्स हो चुके हैं। जो हमने पेस्ट बनाई थी टमाटर और प्याज की, उसमें थोड़ा जग में थोड़ा सा पानी हमने डालकर मिक्सचर में अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लिया। वैसे हम शामिल कर रहे हैं 2 कप पानी का, तकरीबन हमारे 2 कप पानी हमने इसमें शामिल कर दिया है। अभी हमारी उबल चुकी है। अब इसमें हम सारे कोफ्ते शामिल कर देंगे। अब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि ग्रेवी जो है ना वो हमारे कोफ्तों में मिक्स हो जाए। हरी मिर्च शामिल कर देंगे 3 से 4 अदद। अब इसको हम कवर लगाकर पकाएंगे 5 मिनट के लिए। ये देखिए अच्छी तरीके से सारे कोफ्तों ने एब्जॉर्ब कर लिया है ग्रेवी का पानी। 2 बड़े चम्मच से हम दही शामिल कर देंगे, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसे हरा धनिया शामिल कर देंगे चॉप किया हुआ। ये देखिए मज़ेदार से कोफ्ते हमारे रेडी है। अब इसको हम मिक्स करेंगे, भूनेंगे। चटपटे और चटखारेदार ये हमारे कोफ्ते रेडी हो गए हैं। वेजिटेरियन के लिए बेस्ट रेसिपी है। अब ये रेडी है सर्व करने के लिए। है तो सिंपल से कोफ्ते यानी कि दाल के कोफ्ते, लेकिन इसको हमने थोड़ा सा चेंज करके बनाए, थोड़ा टेस्टी बनाए। तो इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तो आपकी भी इंशाल्लाह ऐसे ही कोफ्ते बनेंगे, बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। तो इसको थोड़ा चटपटी बनाने के लिए नींबू छिड़क देंगे इसके ऊपर। चटपटे चटखारेदार कोफ्ते हमारे रेडी है सर्व करने के लिए। सर्व करें गर्मा गर्म, फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। कोफ्ते हमारे बिल्कुल बहुत जूसी और बहुत सॉफ्ट बने हैं, खाने में भी बहुत टेस्टी है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को हमेशा की तरह दुआ में याद ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।